बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर के ऊपर बात करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ले जी, आज हम जो यहाँ पे वीडियो के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ हम मूव करेंगे। इससे पहले हमने सेल्फ करेक्शंस किए हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि हम यहाँ पे डेटर्स के अंदर अगर इंक्रीज़ करते हैं या अपनी क्रेडिट सेल के अंदर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर 1, विच इज़ इंक्लूड द डेटा टू इंक्रीज द सेल फ्रॉम द प्रेजेंट annual 24 million. Kimchi company, a wholesaler, may try to more liberal credit standard. Currently, the firm has the average collection period of the 30 days. It believes that the increasingly liberal credit standard, the following will be results. कहते हैं जी, एक लिबरल कंपनी है जी, सॉरी एक किमची कंपनी है, ठीक है, नाम से लग रहा है कोरियन है। अब वो ये कहता है जी, उसकी जो अभी सेल है ना वो 24 मिलियन के साथ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती है, ठीक है। अब ये होल सेलर कंपनी है, लेकिन वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर थोड़ा लिबरल है, और इसके साथ साथ उसने बताया हुआ है जी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 30 डेज़ है, मतलब कि 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करती है, पेमेंट अपनी कलेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पर उसने डाटा दे दिया जी क्रेडिट पॉलिसी ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए और डी के लिए कितनी है। कहते हैं इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस लेवल इन द मिलियन, यानी जो कंपनी जो पर्सन ए बी सी डी है उसके एतबार से उसने बताया हुआ है कि सेल्स जो है प्रीवियस ईयर में कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी उसकी टोटल है। यहाँ पे ए की 2.8 मिलियन है, बी की 1.8 मिलियन है, सी की 1.2 मिलियन है, डी की 0.6 मिलियन है। कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द इंक्रीमेंटेड सेल जो है वो इसका 45 है, इसका 60 है, 90 एंड 144 है। इसका मतलब ये है कि ए से 45 दिन में पैसे मिलते हैं, बी से 60 डेज़ में मिलते हैं, सी से 90 डेज़ में मिलते हैं और डी से 144 डेज़ के अंदर मिलते हैं पैसे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो उसने डाटा बताया हुआ है कि 24 मिलियन की जो आपकी सेल है उसके लिए उसने एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे बताया हुआ है 30 डेज़। लेकिन यहाँ पे चारों एलिमेंट्स का या चारों बिजनेसेस के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड इज डिफरेंट इन डेज। कहते हैं द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एवरेज इज़ 20 पर यूनिट, उसकी जो प्राइस है वो 20 पर यूनिट है और वेरिएबल उसकी जो कॉस्ट है वो 18 पर यूनिट है। नो बैड डेट्स लॉसेज आर एक्सपेक्टेड इफ द कंपनी हैज़ अ प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड ऑफ द 30%। व्हाट इज द क्रेडिट पॉलिसी शुड बी द परसूड वाई अज्यूम अ 360 डेज इन अ ईयर। अब इसमें वो ये कहता है जी उसकी जो प्राइस है ना पर यूनिट उसकी कॉस्ट 20 है, उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 है। कोई भी किसी भी किस्म का बैड डेट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 30% है तो बताएं कि कौन सी क्रेडिट पॉलिसी जो है हमें लेनी चाहिए, कौन सी जो है हमें इग्नोर करनी चाहिए अगर एक साल के अंदर हमारे 360 दिन है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप सबसे पहले क्या किया करें, क्वेश्चन का डाटा लिख लिया करें। मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले इसके अंदर ये फॉर्मेट बना लिया है। मैं जस्ट आपके सामने यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन का डाटा लिखूँगा, ठीक है। लें जी, मेरे पास बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है, और कंपनी की जो यहाँ पे प्राइस है वो है 20 पर यूनिट है, ठीक है, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 18 पर यूनिट है। एक चीज़, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि सर अगर कीमत 20 है और वेरिएबल कॉस्ट 18 है तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 20, तो मेरे ख्याल यहाँ से आ जाएगा आपका 80। 18 को आप 20 पे डिवाइड करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें जनाब 0.90 आ रहा है। ये जो है 90% आपकी क्या है, ये एक किस्म की कॉस्ट है आपकी, यानी ओवरऑल। और अगर मैं कहता हूँ जी प्रॉफिट कितना है तो प्रॉफिट अंडरस्टूड सी बात है 100% है, तो 100% में से अगर आप 90% माइनस कर देते हैं तो मेरी प्रॉफिट की जो रेशो है जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो 10% है, ठीक है जी। अब आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं जिसमें वो ये कहता है जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना वो एक्चुअल में कितना निकला है, मेरा 10% निकला है। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये आपकी एक किस्म की कॉस्ट है। अगर आप सेल जो है वो क्रेडिट पे कर रहे हैं
तो 90% के मतलब आपके डेटर्स इंक्रीज़ होंगे अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 18 है और आपका जो सेलिंग यूनिट है, जो प्राइस है एक प्रोडक्ट की, वो अगर 20 है तो ये मेरा 10% कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आया है। मैंने यहाँ पे फॉर्म्स के नेम लिख दिए हैं जी, ABCD, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिट पॉलिसी। मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास जो ABC है यहाँ पे सेल्स कितनी दी हुई है। तो मेरे पास जो इंक्रीमेंटल सेल है सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चन मैंने सारा यहाँ पे पढ़ दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये देखना है कि मतलब कि मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्वेश्चन में मेंशन है 30%। ठीक है, तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल रिसीवेबल्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स डिफरेंट है ना। जैसे ABCD, यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल सेल है वो 2.8, 1.8, पहले मैं लिख लेता हूँ, 2.8 मिलियन, डॉलर 1.8 मिलियन, C के अंदर आता है डॉलर 1.2 मिलियन, और D के अंदर कितना आता है जी, डॉलर 0.6 मिलियन। ये मेरी क्या है, इंक्रीमेंटल सेल है। ओहो, नीचे तो नहीं हो गया वहाँ पे। ये मेरी क्या है, इंक्रीमेंटल सेल है। मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि सर ये हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। ये हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी किस कंपनी की ज़्यादा आती है, क्या A की है, क्या B की है, क्या C की है, क्या D की है। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन सब की कितनी निकलती है। फिर हमने ये देखना है कि अगर हम अपने रिसीवेबल्स के अंदर इजाफा करेंगे, मतलब कि अपने डेटर्स के अंदर अगर हम इजाफा करते हैं, तो उसके इजाफे के बाद हमारी क्रेडिट सेल के अंदर कितना इजाफा होता है और उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट के अंदर कितना इजाफा होगा। हम उन चारों की निकाल के हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें रिसीवेबल्स को ऐड करना चाहिए या हमें क्रेडिट सेल ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर तो प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा निकल आए डेटर्स को ऐड करने के बाद या क्रेडिट सेल में इजाफे के बाद, तो हम कमेंट पास करेंगे नीचे, सर यस डेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्रेडिट सेल ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रेडिट सेल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट्स कम निकले तो हम कहेंगे भाई कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट सेल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारे का सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं और प्रोसीजर कर रहे होते हैं। ये बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनने और समझने वाली बात है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ये वीडियो दोबारा पीछे से देख के पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि क्यों हम क्रेडिट सेल ज़्यादा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन की पूरी वीडियो देखनी है। मैं वेरी क्विकली जी इसको स्टार्ट करता हूँ आगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा इंक्रीमेंटल तो मैंने सेल कर दी है, जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है जो कि 10% है। मैं हर एक को ना 10% के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने यहाँ पे वर्किंग इसकी बिल्कुल सेपरेट करनी है जी नीचे। ठीक है, ले जी, वर्किंग किसके लिए कर रहा हूँ जी, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। ले सर आप ऐसा करें, आपके पास क्योंकि मैं इसकी बिल्कुल सीध में करूँगा, आप 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10% करें। इसी तरह 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10% करें। नीचे है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10% करें और 0.60 मल्टीप्लाई बाय 10% करें, तो आपके पास क्या निकल आएगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकल आएगा। मैं 2.8 मिलियन है, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो मेरा ये निकलता है 28 लाख के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 0.28 मिलियन। इसका मतलब होता है 28, इसका मतलब होता है जी, ये सॉरी 28 नहीं है, ये 2,80,000 है। ठीक है, आप 2,80,000 लिख लें या 0.28 मिलियन लिख लें तो इक्वल होगा। इसी तरह 1.8 मिलियन, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आता है 0.18 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है ये 1,80,000 है। ठीक है, अब सी की बारी है जी। हम लिखेंगे यहाँ पे 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आता है 0.12 मिलियन, मतलब कि ये 1,20,000 के साथ है। अब 0.6 है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय
10% तो ये आता है 0.06। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये 60,000 निकला है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझने में आसानी हो रही है तो आप इस तरह लिखें। अगर आप लाख की शक्ल में या हज़ार की शक्ल में लिखते हैं तो आप ऐसे लिख लें। मैं ज़रा ऐसे ज़रा इजी समझता हूँ तो इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, वैसे भी जगह भाई कम है। तो उसके बाद अगली बात आपने क्या करनी है, अच्छा बेटे ये देख लें, मेरे पास ये इंक्रीमेंटल सेल थी और मेरे पास अब ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स इसके निकल आए हैं। ठीक है, अब अगली बात ये करनी है, मैंने ये देखना है इसके कि न्यू रिसीवेबल टर्नओवर कितनी निकलती है। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया होगा ना ये, हम टर्नओवर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये थी वर्किंग आपकी 1 और ये वर्किंग आपकी 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं जो कि 360 उसने बताए हुए हैं, इसको डिवाइड आपने करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं बेटे 360 दिए हुए हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका 45 60 है, इसका 90 है, इसका 144 है इसका। ठीक है, कितना जी इसका 45 60 90, 45 60 90 एंड 144। ले जी 144। ये आपके पास क्या निकल आएगी जी, इसकी डेटर्स टर्नओवर एक रेशियो निकल आएगी। ठीक है जी, आप करें जी 360 को 45 पे डिवाइड करें। यहाँ पे 360 को आपने डिवाइड करना 45 पे, ये इसकी निकलती है जी टर्नओवर 8। जनाब आप 360 को 60 पे डिवाइड करें, इसकी टर्नओवर निकलती है जी 6 टाइम। ठीक है, उसके बाद 360 को 90 पे डिवाइड करें, इसकी टर्नओवर निकलती है जी 4। इसी तरह आप 360 को डिवाइड करें 144 पे, तो इसकी टर्नओवर निकलती है जी 2.5 टाइम। अब आगे जो है वो कहता है कि एडिशनल रिसीवेबल, मतलब कि अब अगली बात हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, एडिशनल रिसीवेबल्स, मतलब अब एडिशनल रिसीवेबल ज़रा आपने बात दोबारा से समझ लेनी है। क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में बेटे मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला था जो कि कितना निकला है 10%। कैसे सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 18 है, मेरे पास पर प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 20 है। तो मैंने 18 को 20 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास 90% निकल रहा है। इसका मतलब ये है, इस 90% का मतलब ये है कि अगर आपकी सेल 100% है तो इस 100% का 90% एक्सपेंस है जो कि डेटर की शक्ल में है। ठीक है, खर्चा हो रहा है, और 10% आपका जनाब प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% तो मैंने निकाल लिया कि अपनी सेल को 10% से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता चल गया जी मुझे जनाब यहाँ पे 2,80,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जिसको मैंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का नाम दिया। अब मैंने ये देखना है कि ये जो 90% है ये इसकी शक्ल में कितना खर्चा निकल रहा है चारों कंपनीज का, ABCD का। तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, उसके लिए वर्किंग करनी है जी। यहाँ पे वर्किंग मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, वर्किंग जो है हमारी वो है 3, जिसके लिए हमने ये देखना है कि हम जो है 90% में हमारा एक्सपेंस कितना निकलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इंक्रीमेंटल सेल है उसको हम डिवाइड कर देंगे अपनी टर्नओवर रेशियो के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में जो हमारे पास इंक्रीमेंटल सेल है, जैसे ये 2.8 मिलियन है, इसको डिवाइड करेंगे टर्नओवर के साथ, इसकी 28। इसी तरह 1.8 डिवाइडेड बाय 6, इसकी है जी 1.2 डिवाइडेड बाय 4, इसकी है जी 0.6 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है जी, अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं जी, देखते हैं जी हमारी जो है इंक्रीमेंटल सेल कितनी निकलती है। 2.8 डिवाइडेड बाय 8 ये आता है जी आपका 0.35। इसका मतलब है कि 3,50,000। यार मैं यहाँ पर बड़ी अमाउंट लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। डॉलर 3,50,000 जो एडिशनल जो है वो आपके रिसीवेबल्स एक इतने निकले हैं। उसके बाद मैं 1.8 मिलियन को डिवाइड करता हूँ 6 पे, 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता है आपका 0.30, मतलब कि 3 लाख के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जनाब इसका आपने करना है जी 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 4,
तो ये आता है यहाँ पे 0.30, मतलब कि इसका भी 3 लाख है। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद जनाब इसका हमने निकालना जी 0.6 डिवाइडेड बाई 2.5, 0.6 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आता है 0.24, मतलब कि 2,40,000। ठीक है, तो ये आता है आपका कितना, 2,40,000। ले जी, ये आपके पास यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे आपके पास ये निकला है जी एडिशनल रिसीवेबल्स। अब आपने ये देखना है कि सर एडिशनल रिसीवेबल्स तो निकल आए हैं, मतलब कि ये आपके डेटर्स की अमाउंट है जो एक्स्ट्रा रिसीवेबल्स या एक्स्ट्रा डेटर्स ऐड हुए हैं। अब आपने ये देखना है सर जी इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ेगी, मेरे जेब में कितने पैसे होने चाहिए कि मैं उधार में माल इतना दे सकूँ। तो उसके लिए जनाब आपने यहाँ पे निकालनी है जी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने कैसे निकालनी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 90% है ना आपका। ठीक है, ले जी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप दोबारा यहाँ पर आएंगे कि आप जो है 90% खर्चा कर रहे हैं, 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, वर्किंग 4 पे आ जाना, यहाँ पे W4, खर्चा आपका 90% है ना, तो डेटर्स कितने निकले हैं जी 3,50,000 के। सर जी 3,50,000 को आप ज़रब दे दें 0.90 से। इसी तरह यहाँ पे जनाब 3 लाख को आपने ज़रब देना है, ज़रब 0.90 से, फिर 3 लाख को आपने, ये सेम है, और यहाँ पे जनाब आपने 2,40,000 को ज़रब दे देना किस पे, 90% पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें 3,50,000 ज़रब 90%, यह आता जी 3,15,000, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, 3,15,000 के साथ। उसके बाद यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी जी, आप क्या करेंगे 3 लाख ज़रब 90%, यह आता है 2,70,000, आपको 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लीजिए, इसके लिए भी 2,70,000 ही यूज़ होगा, और लास्ट पे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90, यह आएगा 2,16,000। ठीक है, लीजिए, ये आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई है। अब आपने ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने दी हुई है कितने के साथ, 30% के साथ। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास ना 2 ऑल्टरनेटिव हैं, एक है ऑल्टरनेटिव 1 है और दूसरा है ऑल्टरनेटिव 2। हम जनाब दोनों में से किसी एक को डिसाइड करते हैं, मैं 2 को डिसाइड करता हूँ, मैं 1 को स्किप करता हूँ। अब मैंने ये देखना है कि 2 को डिसाइड करने के बाद और 1 को स्किप करने के बाद, यानी मैंने अगर 1 को स्किप किया तो मुझे इसको स्किप करने में लॉस कितना हुआ है और मुझे इसको अवेल करने में प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव थे, एक ज़ाहिर है दोनों में से एक मैंने सेलेक्ट करना है, मैं कहूँगा सर जी मैंने एक को छोड़ना है, दूसरे को सेलेक्ट करना है। अब मैंने ये देखना है कि इसको छोड़ने में नुकसान कितना हो रहा है और इसको यूज़ करने में या सेलेक्ट करने में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसकी रेशियो मैंने देख लेनी है। मैं कहूँगा जी सर जी इसको अगर छोड़ूंगा तो 10% लॉस है, इसको अगर अवेल करूँगा तो 30% प्रॉफिट है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, अगर 30 में से आप 10 निकाल लेते हैं तो फिर भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स मीन कि इसको हम अवेल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपका 30% दिया हुआ है। तो अब आपने ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकलती है जी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास 3,15,000 है, इसको 30% से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, 3,15,000 ज़रब 30%, तो ये आता है जी 94,500। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 30% है, यह आएगा 94,500। अब 2,70,000 को आप 30% से मल्टीप्लाई करें, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, यह आता है आपका 81,000, 81,000, और ये भी है $81,000, और ये आएगा आपका 2,16,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये आएगा $64,800,
64,800, ठीक है। ले जी, ये आपका निकल आया यहाँ पे। अब आप बेटे पता क्या करें यहाँ पे, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ये बताया था क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट थी कि क्या हमें डेटर्स जो हमारे ऐड हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कंपनी क्रेडिट सेल में इजाफा कर रही है, क्या हमें मतलब कि ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले कंपनी के पास जो एवरेज कलेक्शन पीरियड थे ना वो 30 डेज़ थे, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे अब देखें कंपनी ने एवरेज कलेक्शन जो पीरियड है वो चेंज कर दी है। इधर इसके लिए 45, यानी इसको बोला है तुम 45 दिन में पैसे दे दो, तुम 60 में, तुम 90 में, तुम 144 दिन के अंदर। अब हमने ये देखना है कि क्या ये पॉलिसी ठीक भी है कि नहीं ठीक। तो लें जी, यहाँ पर आते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑलरेडी निकाले थे। ये 28 लाख है, ये 18 लाख है, ये 1 लाख 12 लाख है, और ये 60,000 के साथ है, ठीक है। सॉरी टू से जी, ये 2,80,000 है, ये 1,80,000 है, ये 1,20,000 है, और ये 60,000 है। ये प्रॉफिट्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे। जब चेंज आता गया तो अब मेरे पास जो हैं वो प्रॉफिट्स निकले हैं। ये है 94,500 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकली है 30%। मतलब कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और एक चीज़ को छोड़ देता हूँ, तो क्या मुझे इस कंडीशन में फ़ायदा है या नुकसान है। तो भाई मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 2,80,000 का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता हूँ, जो उसको छोड़ने की कॉस्ट है तो वो है 94,500 की, ठीक है। तो ये मेरे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको अवेल करूँगा। और उसके बाद आगे आता है, ये है 1,80,000 के साथ प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि मेरी कितनी है, ये इससे कम है, तो इसलिए मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी 81,000 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 1,20,000, तो ये 81,000 1,20,000 से कम है, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा ये 60,000 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 64,800 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अमाउंट आई है ये ज़्यादा आ गई है। सो ये था बेसिकली आज का एक क्वेश्चन, बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रहे कि अगर यहाँ पे बैड डेट्स आ गए ना, तो समझे मामला फिर ख़राब है थोड़ा सा आपका, ठीक है। तो मामला बड़ा नाजुक है जी। तो नाजुक मामले में आपने क्या करना है, आपने जो है वो देखना है कि हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। आखिर में हम कमेंट देख लें जी, हम इसमें कमेंट पास अगर ये पूछे जी कंपनी जो है किस क्रेडिट पॉलिसी के साथ जाएगी, तो मेरे ख्याल से कंपनी को जो क्रेडिट पॉलिसी है सी के साथ जाना चाहिए। देखें कैसे सर जी, इसकी इंक्रीमेंटल सेल 1,80,000 मतलब कि 18 लाख के साथ है, इसकी 12 लाख के साथ है, ठीक है। इसकी सेल ज़्यादा है और इसको दिन मिल रहे हैं 60, लेकिन इसकी सेल ज़्यादा है और इसको दिन मिल रहे हैं ज़्यादा, यानी एज़ कम्पेयर टू इसके, यानी सेल कम है, इसकी अपना 1.8 मिलियन है, इसकी 1.2 मिलियन है। इसकी क्रेडिट सेल ज़्यादा है लेकिन दिन आपने कम दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी देख लें जी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 81 है। इसी तरह इसकी सेल कम है और इसके दिन ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कम क्रेडिट सेल है लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सेम निकलती है, तो आप प्रेफर करेंगे कि सर हम सी को जो है वो कंसीडर करेंगे कि ये वाली जो कंपनी की पॉलिसी है इस पार्टी को क्रेडिट सेल के हवाले से और एवरेज कलेक्शन पीरियड के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा जी कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाते जाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।